Today we are going to talk about John Dryden's poem, Ode, a song for St. Cecilia's Day. St. Cecilia is the patron saint of music in Christianity, and St. Cecilia Day is celebrated on the 22nd of November every year. St. Cecilia's Day is celebrated on the 22nd of November every year, and this particular poem was composed in 1687. Okay? There are 7 stanzas in this poem and a grand chorus at the end of the poem. This poem is an ode, O-D-E, ode. यानी किसी का इन्वोकेशन किसी को एड्रेस करके पोएम लिखी जाती है, किसी सीज़न को, किसी गॉड गॉडेस या किसी पर्सनैलिटी को, तो दैट इज एन ओड. So the poet talks about the power of music in this poem. Dryden was a great Restoration era poet who was a laureate, poet laureate, and his poems like Absalom and Achitophel and other poems are well known in English literature. So, talking about this poem, I would like to say that he celebrates the power of music. Music is so powerful, according to the poet, that it brought together the scattered atoms in the universe and created a beautiful universe, and even the earth, the creatures upon the earth, and human beings at the end. According to the philosophy of Ptolemy, it was believed that there was no universe earlier, and when the God commanded, the atoms came into a shape, in a proportion, and that proportion culminated into the creation of the universe. So it was music which brought harmony in the jarring atoms all around. Even in Hindi philosophy, Indian philosophy, सभी कई धर्म ये मानते हैं कि पहले एटम्स, पहले पंच महाभूत या परमाणु सब स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए थे ब्रह्मांड के बनने से पहले. तब क्रिएशन की शुरुआत कैसे हुई? हिंदू धर्म में कौन सी ध्वनि है जो सारे एटम्स को एक साथ लाई? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट साउंड, म्यूजिकल साउंड? ओम की ध्वनि से. पहले सब बिखरे हुए थे और साउंड तो थी, बट इट वॉज स्कैटर्ड, जारिंग साउंड, बहुत कर्कश
आवाज़ की, जिसमें आप अगर कोई इंसान पहुंच भी जाए मान लीजिए, तो वो बहरा हो जाए उसकी उसकी जैरिंग और लाउड साउंड से, और वो वापस उसके जो एटम्स हैं इंसान के, वो बिखर जाएंगे, हैं। तो वो ओम की ध्वनि, उनके वहाँ दूसरी ध्वनि क्रिश्चियनिटी में, उसने यूनाइट किया। दैट साउंड यूनाइटेड द एटम्स which were scattered all around and making jarring sounds. So the Om sound brought all those atoms together in their proportionate levels and created the universe. जिंदगी के, देयर इज अ शेर, उर्दू में एक शेर है, जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब का होना, और मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। यानी ज़िंदगी क्या है, सारा जो डिस्टर्ब्ड एटम्स हैं उनका एक प्रपोर्शन में आना, उससे जीवन बनता है। हमारा ही नहीं, इस चाय के कप का जीवन, इसका भी अपना जीवन है। दिस वॉल हैज़ इट्स ओन लाइफ, दिस फैन, दिस बोर्ड, दिस टेबल, ये टेबल कैसे बनी, इसके प्रपोर्शन में एटम्स आए तो लकड़ी बनी, लकड़ी से टेबल बनी। अब इसको हम जला देंगे तो वो प्रपोर्शन, वी विल डिस्टर्ब द प्रपोर्शन ऑफ द एटम्स, और ये फिर सारे वापस पंच तत्व में बिखर जाएगी। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से देर आर 4 एलिमेंट्स, और हिंदू फिलोसफी के हिसाब से देर आर 5 एलिमेंट्स, अर्थ, एयर, वाटर, फायर। All the objects in the universe are made up of these 4 elements. और इसमें आकाश जोड़ दो तो हिंदू फिलोसफी में 5 पंच महाभूत। तो कोई भी चीज़, कोई लोहा बना तो वो लोहे के प्रपोर्शन में आए और लोहा बना, लोहे से फिर पंखा हमने बना लिया। इसको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं तो वापस अपने प्रपोर्शन में। मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मैं कुछ प्रपोर्शंस में वो एटम्स, परमाणु इकट्ठे हुए और मैं बन गया। मेरी मौत होगी तो वो परमाणु, जब मुझे दफनाया या जलाया जाएगा तो वो परमाणु वापस बिखर जाएंगे। तो हो सकता है मिट्टी बनूं या कोई फूल बन जाऊं, कोई पौधा बन जाऊं, हैं, तो मैं कुछ भी शेप ले सकता हूं। तो ज़िंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब का होना। एंड व्हाट इज डेथ? यस, तो अनासिर में ज़हूर तरतीब के होने से चीज़ें हैं, और मौत क्या है, destroy these things, this proportion, and that thing will be no more. पानी को जला दोगे तो भाप बन के उड़ जाएगा और बिखर जाएगा, उसका प्रपोर्शन बिखर जाएगा। तो एटम्स क्या होते हैं कि प्रपोर्शन में आके कोई चीज़ बनाते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एटम्स किसी प्रपोर्शन में आते हैं तो पानी बन जाता है। If you disturb that proportion, then there will be no water. So according to the Christian belief, it was believed that the universe is the outcome of the collection of the atoms which were scattered, which were in anarchical state. Yes. I have switched off the AC. Okay. Okay. हाँ. Okay. ठीक है ना? हाँ, Don't fine. admit. There is no need to tell me everything. So if you disturb the proportion, there will be no universe. लेकिन proportion में लाने के लिए एक बहुत powerful sound, musical sound, played an important role in bringing the disturbed atoms in a proper proportion.
तो इस तरह से एक ध्वनि, एक साउंड ने यूनिवर्स को बनाया। सो दिस पोएम, एज आई टोल्ड यू, सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक का कितना पावर है, दैट इट ब्रॉट द यूनिवर्स इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम हार्मनी। हार्मनी, हारमोनियम होता है ना, सारे सुरों को एक सामंजस्य, तो एक स्कैटर्ड चीज को सामंजस्य में लाने से यूनिवर्स बना। फ्रॉम हार्मनी, फ्रॉम हेवनली harmony, this universal frame began when nature underneath a heap of jarring atoms lay and could not heave her head. जब नेचर जो थी ना, अगर हम उसको नेचर कहें तो, क्योंकि तब नेचर भी नहीं थी, लेकिन कुछ कहने के लिए हमें कहना पड़ेगा, तो जब नेचर बिखरे हुए एटम्स के नीचे दबी थी, यानी इट डिड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस when nature did not exist. हाँ, एटम्स स्कैटर्ड थे और कोई चीज़ थी नहीं, कोई भी बादल भी नहीं था, सब स्कैटर्ड था, तो फिर साउंड भी नहीं हो सकती, साउंड भी स्कैटर्ड हो जाएगी। तब क्या हुआ, जब नेचर दबी हुई थी, अपना सिर भी ऊंचा नहीं उठा सकती थी, अ ट्यूनफुल वॉइस वॉज हर्ड फ्रॉम हाई। तो एक ट्यूनफुल वॉइस आकाश से चली और चारों तरफ वो ट्यून, उस ट्यून ने सारे बिखरे हुए एटम्स को अपने पीछे लिया, बांधा, यूनाइट किया। और उस ट्यून ने क्या कहा, अराइज ए मोर देन डेड। तो मोर देन डेड, जितने भी डेड यानी मरा हुआ, और मोर देन डेड मरे हुए से भी ज़्यादा मरा हुआ, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो। मरे हुए की तो डेड बॉडी होती है, बट इफ द एटम्स आर स्कैटर्ड, तो उसको हम मरा हुआ भी नहीं कह सकते, फिर वो कुछ नहीं, तो मरे हुए से भी ज़्यादा मरे हुए। तो अराइज देन कोल्ड एंड हॉट एंड मॉइस्ट एंड ड्राई। ये जो एटम्स हैं, कोल्ड एंड हॉट एंड मॉइस्ट, अर्थ, एयर, वाटर, फायर। हॉट तो हो गया फायर, cold water, air, moist, earth, air, water and fire, ये चार एलिमेंट्स, ये सब इन ऑर्डर टू देयर स्टेशन लीप, ये बिखरे हुए थे। बट व्हेन दिस ट्यूनफुल वॉइस साउंड इन्वोक्ड देम टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, देन दीज एलिमेंट्स केम टुगेदर एट देयर स्टेशंस, दे लेफ्ट, यानी एक एक उनकी जो जगह थी वहाँ पे वो पहुँचे। एंड म्यूजिक्स पावर ओबे, और म्यूजिक के पावर की आज्ञा मानी। फ्रॉम हार्मनी, फ्रॉम हेवनली हार्मनी, दिस यूनिवर्सल फ्रेम बिगेन। ये जो यूनिवर्सल फ्रेम है, ये यूनिवर्सल हार्मनी से बनना शुरू हुआ। ये दुनिया, ये तारे, चांद, आकाश, प्लैनेट्स, है ना, सब चीज़ें। थ्रू ऑल द कंपास ऑफ द नॉट्स इट रेन द डेप्थ्स अनक्लोजिंग फुल इन मैन। म्यूजिक के जितने भी कंपास, हम तो सारेगामा ये 4-7 सुर जानते हैं, लेकिन जितने भी कंपास होते हैं जो हम नहीं भी जानते, जितने भी मतलब नोट्स होते हैं जो हम नहीं जानते, वो सारे बजे। और तब द डेप्थ्स एंड क्लोजिंग फुल इन मैन, और हर सुर में एक ना एक चीज़ बनती रही। उसमें भी बहुत साल लगे, करोड़ों साल लगे। किसी से लोहा बना, मिट्टी बनी, लकड़ी बनी, पेड़ बने, मछली बनी, इंसान बने, लास्ट में इंसान बने। द डेप्थ्स एंड क्लोजिंग फुल इन मैन। क्यों क्रिश्चियनिटी में ये माना जाता है कि इंसानों को गॉड ने सबसे आखिर में बहुत सोच समझ के, बहुत दिल से बनाया था। इससे मिलता जुलता ही हम कह सकते हैं कि इंडियन फिलॉसफी में भी म्यूज़िकल पावर से ही, पता नहीं ये क्यों समानता है दोनों फिलॉसफी में। म्यूज़िक मतलब द वर्ल्ड वाज स्कैटर्ड, द एटम्स वर स्कैटर्ड,
and the musical power brought all the atoms together and created the world. तो वो ओम की ध्वनि से, जो पहली ध्वनि है, उससे ये दुनिया बनेगी। तो आप समझ गए, सारी दुनिया को गॉड ने बनाया और फिर इंसान को सबसे लास्ट में पूरे दिल से सबसे खूबसूरत, सबसे बुद्धिमान, सबसे समझदार प्राणी इंसान को बनाया। दिस फिलोसफी वॉज चैलेंज्ड ड्यूरिंग द रेनेसां। पुनर्जागरण काल, एज आई टोल्ड यू द अदर डे, रेनेसां में रीअवेकनिंग हुई। उन्होंने दोबारा सोचा साइंस के बारे में। साइंस थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ने लगी। वैसे तो साइंस हमेशा ही रही है, लेकिन रेनेसां में थोड़े समझदार हुए हम, और फिर भी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग आवर एज ओल्ड डोगमास। तब हमने क्वेश्चन किया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि गॉड ने यूनिवर्स बनाया एंड देन क्रिएटेड द अर्थ एंड देन अदर creatures, animals, birds, fish, and then human beings at the last. ऐसा तो कुछ। तो उन्होंने क्वेश्चन किया। जब क्वेश्चन करोगे तो आप सवाल खोजोगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो श्रद्धा नहीं रख करके आपको क्वेश्चन करना चाहिए, ये चीज़ क्यों है। तब आप आगे कुछ समझ पाओगे, जान पाओगे, सीख पाओगे, खोजोगे। उन्होंने पता लगाया तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि देयर वाज नो यूनिवर्स। ये मान सकते हैं यूनिवर्स नहीं था, लेकिन फिज़िक्स के सिद्धांतों के हिसाब से जो है कुछ थियरीज़ हैं, ऐसे यूनिवर्स आया। लेकिन कोई म्यूज़िकल पावर ने यूनिवर्स को क्रिएट किया या इंसान को सबसे लास्ट में बनाया, ऐसा नहीं है। ऐसे क्रीचर्स भी होंगे जो इंसान से इवॉल्व होंगे आगे, और हम पता नहीं क्या बनेंगे। हमारा विकास निरंतर हो रहा है, किसी का भी एवोल्यूशन रुका नहीं है, चाहे मछली हो, चाहे डॉग हो, चाहे इंसान। मतलब उनसे नया प्राणी बन जाता है, वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन नई एक स्पीशीज़ एग्जिस्टेंस में आती है। तो ये एक स्टेंजा हमारा हुआ पूरा। नाउ आई एंटर द सेकेंड स्टेंजा। अब इसने एक यूनिवर्स कैसे बना, ये बात हमने कर ली है। अब हम करते हैं कि म्यूज़िक का पावर क्या है, क्या क्या पैशंस, इमोशंस म्यूज़िक राइज एंड फॉल कर सकता है, जगा सकता है और दबा सकता है। What passion cannot music raise and quail when Jubal struck the corded shell? His listening brethren stood around and wondering on their faces fell to worship the celestial sound. अभी अलग अलग कहानियाँ। जुबल एक तरह से मान लो गॉड ऑफ म्यूज़िक मान सकते हैं, और सेंट सिसिलिया पैट्रन सेंट ऑफ म्यूज़िक है। पैट्रन सेंट ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक की संरक्षक संत सेंट सिसिलिया, ठीक है। हाँ, जुबल तो गॉड है, एक मिथिकल फिगर है, कोई गॉड है ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीक एंड इधर रोमन माइथोलॉजी में। तो जुबल ने सबसे पहले कॉर्डेड शेल जो है वो बनाई, एक तरह से इकतारा मान लो, तार वाला, या वीणा, लायर, LYRE, लायर का आविष्कार जो सरस्वती बजाती हैं इंडियन में, हिंदू माइथोलॉजी में, वहाँ जुबल ने लायर बनाई सबसे पहले। एंड व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द लायर, तो उसके साथी एकदम से दे वर सरप्राइज्ड टू हियर द स्वीट म्यूजिक कमिंग फ्रॉम द कॉर्डेड शेल, दैट इंस्ट्रूमेंट। और वो उसके पैरों में गिर गए सारे उसके भाई बहन साथी। उन्होंने कहा बहुत शानदार चीज़ बनाई, बहुत मेस्मराइजिंग म्यूजिकल टोन आपने बनाई। When Jubal struck the corded shell,
His listening brethren stood, brethren यानी भाई बहन, stood around and wondering on their faces fell, और सोचते सोचते उसके अपने मुंह के बल उसके पैरों में गिर गए, to worship that celestial sound, उस celestial, उस स्वर्ग जैसी आवाज़ को सुन की पूजा करके उस भाव से वो नीचे ज़मीन पर प्रणाम की मुद्रा में लेट गए सारे, कि क्या पहली बार उन्होंने म्यूज़िक सुना तो कितना, अभी तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि बांसुरी ऐसे बजेगी, संगीत ऐसे बजे, मतलब हाँ अलग अलग जो यंत्र हैं ये ऐसे बजेगा, वो वैसे हम मैच्योर हो गए, हम समझ गए कि इसमें ये ध्वनि निकलेगी. बट व्हेन इट वाज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ जुबल, दे वर सरप्राइज टू हियर दैट सेलेस्टियल म्यूजिक. आप किसी ऐसे गांव में चले जाओ जहाँ पर रेडियो नहीं सुना हो, एंड व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग रेडियो तो दे विल बी सरप्राइज, ये क्या बज रहा है, वेयर दिस साउंड इज कमिंग फ्रॉम. तो ऐसा तब हुआ. लेस देन गॉड दे थॉट देयर कुड नॉट ड्वेल विद इन द हॉलो ऑफ द शेल दैट स्पोक सो स्वीटली एंड सो वेल. तो उन्होंने क्या सोचा, लेस देन गॉड दे थॉट, गॉड से कम तो नहीं हो सकता इसके अंदर, वीणा के अंदर इतनी मीठी आवाज़ कि झरने की कलकल भी इतनी मीठी नहीं होती जितनी मीठी इस वीणा में से आवाज़ निकल रही है. लेस देन गॉड द थॉट देयर कुड नॉट ड्वेल विद इन द हॉलो ऑफ द शेल. जो ये शेल है, जो यंत्र है, उसके खोखले पार्ट में, हॉलो पार्ट में, जो इतना स्वीटली और इतना मीठा बोल रहा है, ये गॉड से कम इंसानी आवाज़ तो नहीं है, दैट इज़ क्लियर. तो फिर ये गॉड ही होगा. What passion cannot music raise and quell? कौन सा पैशन, कौन सा इमोशन म्यूज़िक दबा नहीं सकता या उठा नहीं सकता. सारा आपको गुस्सा दिला सकता है, आपको प्रेम दिला सकता है. आप अगर उदास हैं तो ऐसे भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आपकी उदासी में साथ चलते हैं. तो म्यूज़िक में इतनी पावर है. अब ये यही बता रहा है in the coming stanzas, in the third stanza, fourth stanza, fifth stanza, sixth stanzas तक ये बता रहा है कि म्यूज़िक कौन कौन सा इमोशन जगाता है और दबाता है. द ट्रम्पेट जानते हो, युद्ध शुरू होने से पहले तुमने वो गोल तुरही सी है, हाँ, the trumpet's loud clangor excites us to arms with shrill notes of anger and mortal alarms. कोई डल से डल इंसान भी जब वो तुरही की, जब ट्रम्पेट की आवाज़ सुनते हैं, आज भी आर्मी में ट्रम्पेट बजाया जाता है. आपने बीटिंग रिट्रीट वगैरह, ड्रम और ट्रम्पेट दो चीज़ें हैं. आदिवासी कबीलों में भी ड्रम भी बजाते हैं जोश जगाने के. तो ट्रम्पेट की बात कर रहा है, ट्रम्पेट, और इसी स्टेंजा में ड्रम की बात कर रहा है. ये दोनों चीज़ें एंगर जगाती है. द ट्रम्पेट्स लाउड क्लैंगर एक्साइट्स अस टू आर्म्स, कि हम लड़ने पे आर्म पहन लें, मतलब बंदूक ले लें, तलवार ले लें, ढाल ले लें, सब बांधें और निकल पड़ें, ऐसा मन करता है. विथ श्रिल नोट्स ऑफ एंगर, बहुत तीखी नोट्स होती है ना उसमें, बहुत तीखी आवाज़ आती है, तो उससे गुस्सा आता है बहुत. एंड मोर्टल अलार्म्स, मोर्टल यानी बस किसी को ख़त्म ही करते हैं, वो जिंदा न बचे, ऐसा भय और एंगर हमारे अंदर आता है व्हेन वी हियर द ट्रम्पेट्स लाउड क्लैंगर एंड द डबल 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 बीट ऑफ द थंडरिंग ड्रम cries hard the foes come, charge, it's too late to retreat. अब there's onomatopoeia, डबल 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 बीट, जो ड्रम की आवाज़ होती है, डबल 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 बीट. ओनोमोटोपोइया क्या होता है, वो साउंड्स पोएम्स में निकाली जाती हैं जो एक्चुअल साउंड्स होती हैं. ऐसे देखें, कोई एग्जांपल है और आपके पास?
जैसे झरना कल कल करके बह रहा था, तो ये कल कल साउंड है, ये ओनोमोटोपोइया है। ये हमने रिक्रिएट करने की कोशिश की है कि जो ध्वनि पानी से निकलती है वैसे हम लैंग्वेज में डाल के उसके इफ़ेक्ट को बढ़ाया जाता है पोइट्री में पर्टिकुलरली। हाँ, जैसे स्नैक की जो चलने की आवाज़ होती है हम उसको रसलिंग साउंड कहते हैं, रसलिंग साउंड, तो क्योंकि वो रसलिंग आवाज़ निकलती है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं हिंदी में, इंग्लिश में, जो कि उस साउंड से ही बने हैं। तो ये दिस इज़ ओनोमोटोपोइया, ONOMOTOPOIA या EA। ऑफ द थंडरिंग ड्रम क्राइज, तो ये क्या आवाज़, जो नगाड़े की जो आवाज़ है वो क्या कहती है? हार्क। हार्क मीन्स लिसन। द फोज कम, फोज मीन्स एनिमीज, एनिमीज कम। चार्ज, चार्ज मीन्स अटैक, अटैक, इट्स टू लेट टू रिट्रीट, अब पीछे लौटने का वक्त नहीं रहा। तो अब आप जीना हो या मरना हो, अब आपको आगे ही बढ़ना, अब कोई रास्ता नहीं। इसलिए हर देशों में ये परंपराएं रही है कि जब दुश्मन आ ही गया है तो डू नॉट रिट्रीट। तो ऐसे ही राजपूतों में अपने यहाँ पर केसरिया बाना पहन करके, क्योंकि वो जानते थे कि अब आ ही गए हैं, अब देयर इज़ नो वे, तो दे अटैक्ड। तो वेरियस कंट्रीज़ में अलग अलग नामों से ये होता था कि वो फाइनल आउटकम पता होता ही था, लेकिन एक अंतिम प्रयास हमें कर लेना चाहिए। तो इस तरह से जब ड्रम बजता है तो ऐसा जोश बढ़ता है कि अब हमें टूट पड़ना चाहिए, अब कोई हमें संवाद की या डिप्लोमेसी की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द ओनली वे, अटैक। नाउ स्टेंजा फोर्थ। द स्मॉलेस्ट स्टेंजा इन द पोएम is a quatrain. There are only 4 lines in this stanza, and he talks about बांसुरी, म्यूज़िक। आप क्या समझते हो म्यूज़िक, बांसुरी का म्यूज़िक आप में कौन सा इमोशन जगाता होगा? देखते हैं, देखें ड्राइडन क्या बताता है, कौन सा इमोशन बांसुरी जगाते हैं। द सॉफ्ट कंप्लेनिंग फ्लूट in dying notes discovers the woes of hopeless lovers whose dirge is whispered by the warbling lute. The soft complaining lute, जो बांसुरी का जो सुर है सॉफ्ट है, बहुत लाइट है, बहुत धीमा है, क्योंकि वो सांस से बजाया जाता है। The dying notes discovers the woes of hopeless lovers, जो निराश प्रेमी अपना दर्द बयान नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे प्रेमी होते हैं who cannot express their pain, they suffer silently। ऐसे समय में only music आपके साथ चलता है। तो फिर जिनको म्यूज़िक आता है तो वो बांसुरी बजाते हैं अपने पेन को एक्सप्रेस करने के लिए, या उसको वेंटिलेट करने, उसको एक तरह से बाहर निकालने के लिए। द वोज ऑफ होपलेस लवर्स हुज डर्ज इज विस्पर्ड बाय द वार्बलिंग ल्यूट, जिसकी जो डर्ज है, डर्ज होता है डेथ सॉन्ग होता है, बहुत धीमा धीमा उदास सुर में गाए जाते हैं। तो जो प्रेम में निराश प्रेमी होते हैं वो अपनी निराशा, अपनी हताशा, अपना दर्द वो सॉफ्ट म्यूज़िक के माध्यम से सुन करके या गा करके या बजा करके उसको अपने एक्सप्रेशन देते हैं अपने दर्द को। या तो बंद कमरे में दे क्राई, दे वीप, दे शेड देयर टीयर्स फ्रॉम देयर आइज, और दे राइट पोएम्स हैं, और दे प्ले सॉफ्ट म्यूज़िक।
एक्सप्रेशन तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे वक्त में, तो वो म्यूज़िक के माध्यम से, बांसुरी के माध्यम, अपने यहाँ बांसुरी इंडियन माइथोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो अपने यहाँ लव से, यहाँ तो होपलेस लव निराशा से है, वहाँ इंडियन माइथोलॉजी में लव से है कि प्रेम बहुत कोमल माना गया है और प्रेम को जाहिर करने के लिए बांसुरी का बजाई जाती है। जैसे लॉर्ड कृष्णा ने बांसुरी बजाई, तो वो भी वहाँ इंडियन माइथोलॉजी में प्रेम है, वहाँ भी प्रेम है, वहाँ निराश प्रेम है, यहाँ जागता हुआ प्रेम है। नाउ वी कम टू द 5th स्टैंजा ऑफ द पोएम, शार्प वायलिन्स प्रोक्लेम। इसमें वायलिन के बारे में बात कर रहा है। द जेलस pangs and desperation, fury, frantic indignation, depth of pains and height of passion for the fair disdainful dame। जेलसी, लव में एक बहुत इम्पोर्टेंट इमोशन होता है जेलसी। हम केवल सच्चे प्रेमियों की बात कर रहे हैं। आजकल के झूठे प्रेमी, जब उनको पता चलता है कि उनकी प्रेमिका या उनका प्रेमी किसी और से प्रेम कर रहे हैं, तो वो आक्रामक हो जाते हैं, है ना, उन पर हमला करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, उनकी हत्या तक कर देते हैं। तो दे आर नॉट ट्रू लवर्स, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट देम। लिटरेचर ट्रू लवर्स की ही बात करती है, दूसरे को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो ट्रू लवर्स में जिनमें जेलसी हो जाती है, कई बार क्या होता है कि गलतफहमी हो जाती है, ऐसा लगता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो किसी और से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो वो बहुत पेनफुल होता है। जब एक तरफा प्रेम हो जाए वो बहुत दर्दनाक होता है। तब उस दर्द को जाहिर करने के लिए किसके पास जाएं, किससे कहें? तब वायलिन आपका साथ देती है। जब आप वायलिन पे अपने सारे दर्द को उड़ेल देते हैं तो आप क्रिएटिव हो जाते हैं। प्रेम इंसान को क्रिएटिव बनाता है, रचनात्मक बनाता है। या तो आप कविताएं लिखते हैं या संगीत या चित्रकारी हैं, तो ये फाइन आर्ट्स और लिटरेचर वगैरह टूटे हुए दिल को सहारा देने के लिए अच्छे साधन हैं। तो वायलिन के बारे में हम बात कर रहे थे। शार्प वायलिन्स प्रोक्लेम देयर जेलस पैंग्स, पैंग यानी नश्तर की तरह जो चुभता है दर्द, जेलसी से उपजा हुआ, एंड डेस्परेशन। मान लो एक कोई प्रेमी दूसरी से प्रेम कर रहा है और वो किसी और से बात भी कर ले, उसको गलतफहमी हो जाए, तो वो बहुत पेनफुल हो जाता है। फ्यूरी, फ्रंटिक इंडिग्नेशन, फ्यूरी यानी गुस्सा, फ्रंटिक इंडिग्नेशन और भी भयंकर वाला गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा। लेकिन सच्चा प्रेमी जाहिर नहीं करता, वो शांत ही रहता है बाहर से, वो हमला नहीं करता, वो नुकसान नहीं पहुंचाता। डेप्थ ऑफ पेन्स एंड हाइट ऑफ पैशन, दर्द की गहराई और इमोशंस की ऊंचाई हिलोरे लेती है दिल के समुद्र में लहरें। कभी बहुत नीची चली जाती है ना, तो वो बहुत दर्द वाला। और इमोशन की हाइट कभी बहुत ऊंची चली जाती, आक्रोश, कभी मुझे करके मुझे ज़्यादा बेहतर होकर दिखाना है, मुझे ये करना है। फॉर द फेयर डिसडेनफुल डैम, खूबसूरत उस प्रेमिका के प्रति जो इग्नोर कर रही है प्रेमी को, उसके प्रति जो गुस्सा, वो वायलिन में जाहिर होता है ना। वायलिन के माध्यम से प्रेमी गुस्सा को एक्सप्रेशन देता है। एक तरह से ये सेफ्टी वॉल्व है जो आपको शांत करता है। मान लीजिए आपको न लिखना आता है, न पढ़ना आता है, न म्यूज़िक आती है, न चित्रकारी आती है, आप क्रिएटिव नहीं हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप हमला करेंगे। आप कुछ काम के ही नहीं हैं, तो आप प्रेम में निराश होने पर हमला ही करेंगे। आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है,
आपको एक्सप्रेशन आता ही नहीं है, आपको प्रेम करना आता ही नहीं था, तब तो उसे छोड़ा था। 6th stanza. But oh, what art can teach, what human voice can reach, the sacred organ's praise, notes inspiring holy love, notes that wing their heavenly ways to mend the choirs above. अब जो सबसे शानदार है वो है ऑर्गन, माउथ ऑर्गन, समझ गए? तो कौन सा पैशन, क्योंकि इसमें सारे सुर आते हैं, कौन सा पैशन, कौन सा इमोशन ऑर्गन राइज एंड क्वेल नहीं कर सकता? कौन सी ह्यूमन आवाज़ इतनी शानदार ऑर्गन की आवाज़ से तुलना कर सकती है? कोई सी नहीं। द सैक्रेड, पवित्र ऑर्गन की तारीफ में कोई इंसान गा भी नहीं सकता, क्योंकि ऑर्गन तो ऑर्गन है, इतना खूबसूरत वाद्य यंत्र है कि वी कैन नॉट इवन प्रेज दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू आवर ह्यूमन वॉइस, मोर्टल वॉइस। Notes inspiring holy love, notes that wing their heavenly ways to mend the choirs above. Choirs क्या होते हैं? चर्च में जब हिम्स गाई जाती हैं तो कोयर होती हैं, ग्रुप बहुत खड़े रहते हैं चर्च की बालकनी में, और पहले तो एक आदमी गाता है, फिर वो कोयर उसको, कोरस होती है ना गानों में, फिल्मी गानों में, हिंदी गानों में कोरस, एक गायक गाता है फिर बहुत सारे एक साथ कोरस गाती है, तो वो ये कोयर से ही कोरस शब्द निकला है। तो वो सैक्रेड को ऑर्गन से पहले भजन गाए जाते थे, तो वो नोट्स इंस्पायरिंग होली लव, होली लव यानी एक तो एक इंसानों का लव है, एक होली लव है, भगवान के लिए जो प्रेम है वो इंस्पायर करता है ऑर्गन का म्यूज़िक। नोट्स दैट विंग देयर हेवनली वेज, जो कि जो है जो म्यूज़िक निकलता है उसमें पंख लगा के उस म्यूज़िक को हेवनली, आकाश की तरफ, गॉड की तरफ वो ले जाता है। मतलब ऑर्गन का निकला हुआ संगीत ऊपर जाता है, ऊंचाइयों पे जाता है। टू मेंड द क्वायर्स अबव, और ऊपर जो स्वर्ग में क्वायर्स हैं। स्टैंजा 7. Orpheus could lead the savage race, and trees uprooted left their place. Orpheus एक म्यूजिशियन था, और उसके म्यूज़िक में इतनी ताकत थी, इतनी पावर थी कि जब वो म्यूज़िक बजाता था तो पेड़ पौधे, पशु, है ना, प्रिमिटिव लोग, अनसिविलाइज्ड लोग, ये सब उसके पीछे पीछे चल पड़ते थे। ट्रीज अपरूटेड, रूटेड तो अंदर रूटेड हैं, अपरूटेड यानी जड़ से उखड़ के, and they started following him. Sequoias of lyre, but bright Cecilia raised the wonder higher. तो ऑर्फियस तो बहुत शानदार म्यूजिशियन था ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा आगे है सेसिलिया। raised the wonder higher, वो इस आश्चर्य को और भी ऊंचा ले गई। when to her organ vocal breath was given, जब उसके ऑर्गन को वोकल ब्रीथ, फूंक मारी गई, तो क्या हुआ? An angel heard and straight appeared, mistaking earth for heaven. एक एंजल गुजर रहा होगा बादलों से, जब सेसिलिया ने ऑर्गन बजाया तो उस एंजल को लगा कि स्वर्ग नीचे दिखता है, वो गलती से नीचे आ गया सेसिलिया के सामने, बोला क्या हुक्म है, आदेश प्रदान कीजिए। तो सेसिलिया ने कहा अरे मैं तो इंसान, तो फिर उससे माफ़ी मांग के वो तो मिस्टेकिंग अर्थ फॉर हेवन, अर्थ को हेवन समझ करके गलती से, तो इतना ज़्यादा पावरफुल म्यूज़िक होता है। ठीक है, अब ग्रांड कोरस, जो कोरस, ये तो ओड है जो एक आदमी गा रहा है, अब कोरस जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो गा रहे हैं एक साथ। As from the power of sacred lays the spheres began to move, and sung the great Creator's praise to all the blessed above.
So when the last and dreadful hour this crumbling pageant shall devour, the trumpet shall be heard on high, and dead shall live and living die, and music shall tune the sky. ये सारा इसका जिस्ट है इस पोएम का. जो पहला पैराग्राफ था, इन द फर्स्ट पैराग्राफ द पोइट सेड दैट द म्यूजिक, a musical note brought all the scattered atoms in the universe together and gave the universe a shape. And the chorus in the last stanza says that the same music will again destroy the proportion, the atoms, proportion of the atoms, and untune the world, and all the atoms will be freed from this proportion, and there will be no universe again. As I told you, the Christian, according to Christian philosophy, there is no rebirth. There is no concept of rebirth in Christian philosophy. We are habitual of thinking about birth, rebirth because we are born in Hindu religion, and according to Hindu philosophy, the Atma goes on changing its home, enters into a new body, stays there for a few years, and then leaves that body in order to enter into another body. So this goes on. In Christian philosophy, there is no Atma. या एक आत्मा मान भी लेते हैं, लेकिन वो रीबर्थ में नहीं जाती. हम मरते हैं, वी आर क्रेमेटेड, नॉट वी आर, क्या करते हैं हमको ग्रेव में, वी आर पुट अंडर द ग्रेव, और वहाँ वी रिमेन देयर फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. हमसे पहले जितने लोग आए थे वो भी कब्रों में हैं, हम भी और हमारे बाद के लोग भी कब्रों में जाएंगे, और वो उसमें से कोई आत्मा नहीं निकलेगी, दूसरे शरीर में नहीं जाएगी. जब सारे शरीर दफन हो जाएंगे तब देयर विल बी द एंड ऑफ दिस लाइफ, दिस अर्थ. और तब वो डूम्सडे होगा, और तब सब एक साथ उठेंगे जो अब तक मरे थे, और फिर गॉड उनका हिसाब करेगा. तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया. हिसाब उसके पास है. ऐसा नहीं है कि तुम झूठ बोल दोगे, तुम बता दोगे हमने तो अच्छा ही अच्छा किया. लेकिन वो फिर भी तुमसे पूछेगा कि तुम्हारी क्या ओपिनियन है, ऐसा क्यों किया. तो वो डूम्सडे को, as from the power sacred lays the spheres began to move. sacred lays से ये जो हैं, ये स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स वगैरह, ये they came into existence and started moving, हैं म्यूजिकल पावर के फोर्स से, and sung the great creator's praise to all the blessed above. और म्यूजिकल जो 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 प्लैनेट्स का जो मूवमेंट है, स्टार्स का, हेवनली बॉडीज़ का, उससे म्यूज़िक निकलता है अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ टोलेमी. आप हिंदू फिलोसफी से अगर मैं समझाऊं तो मैं कहता हूँ ओम की ध्वनि निकलती रहती है. क्रिएशन के टाइम म्यूज़िक हुआ, म्यूज़िक से सब ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ऑल द प्लैनेट्स वगैरह सब जो है वो प्रोपोर्शन में आने से प्लैनेट्स और लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है. उसके बावजूद भी पूरे ब्रह्मांड में जो उनका मूवमेंट है उससे एक म्यूज़िक निकलता है जो हम वी कैन नॉट हियर बिकॉज ऑफ आवर मॉर्टल ईयर्स, लेकिन वो हेवनली म्यूज़िक होता है जो दुनिया को चला रहा है. तो एंड संग द ग्रेट क्रिएटर्स प्रेज. पोइट कह रहा है कि वो क्रिएटर जो गॉड की प्रेज में वो म्यूज़िक बजता है. टू ऑल द ब्लेस्ड अबाउ. सो व्हेन द लास्ट एंड ड्रेडफुल आवर दिस क्रम्बलिंग पेजेंट शैल डिवोर. जब लास्ट आवर आएगा, जो ड्रेडफुल हमारी नज़र में, इंसानों की नज़र में तो ड्रेडफुल है, क्योंकि अचानक इतनी बड़ी घटना होगी कि कोई नहीं बचेगा. दिस क्रम्बलिंग पेजेंट शेल डिवोर. तो ये जो झांकी है दुनिया की,
कितना खूबसूरत पेड़ हैं, पौधे, पहाड़, झरने, नदी, चांद, सितारे, ये सब जो पीजेंट है, जो माया है, जो धुआं से बनाया हुआ है, वो सब ये क्रम्बल डाउन हो जाएगा ताश के पत्तों की तरह, सारा धराशायी हो जाएगा। द ट्रम्पेट शेल बी हर्ड ऑन हाई, तो ऊपर एक ट्रम्पेट बजेगी बहुत जोर से, जो सारी आत्माओं को निकालेगी जमीन से। द डेड शेल लिव एंड लिविंग डाई, पहले तो सारे जो लिविंग क्रीचर्स हैं वो सारे मर जाएंगे और फिर वो जिंदा होंगे, है ना। एंड म्यूजिक शेल एंड ट्यून द स्काई, और सारा जो स्काई वगैरह सब जो बना है, चांद तारे जो हैं, प्लैनेट्स और जितनी भी हेवनली बॉडीज है, सब को बिखेर देगा ये जो दूसरा म्यूज़िक बजेगा, जारिंग साउंड, इतना जारिंग, इतना ख़राब म्यूज़िक बजेगा कि ये टूट के ये गिर जाएगा, सब कुछ धाराशायी हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन अबाउट दिस पोएम? नहीं है? है? तो बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है विच सेलिब्रेट्स सेंट सेसिलिया, एंड दिस डे, द डे ऑफ सेंट सेसिलिया, is celebrated on the 22nd of November every year in Europe, in Christian countries. तो ये पैटर्न सेंट है, मतलब हर चीज़ का, जैसे अपने यहाँ देवी देवता होते हैं ना, हर चीज़ के देवी देवता, म्यूज़िक के, संगीत के, कविता के, ज्ञान की देवी, पर वहाँ इनके सेंट्स होते हैं। तो ये सेंट सेसिलिया और जूबल जो था वो म्यूज़िक का गॉड मान सकते हैं, जिसने सबसे पहले वीणा बनाई। तो वहीं से इसने शुरू किया है, पहले तो ट्रम्पेट के पावर से शुरू किया है, देन ये टॉक्स अबाउट जूबल में जो संगीत बजा है। तो म्यूज़िक इतना पावरफुल है, अगर म्यूज़िक आता है, म्यूज़िक आता ही नहीं है तब तो क्या, तब भी हम सुनना तो पसंद करते हैं, बजाना नहीं आता तो हम सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इमोशंस को एक तरह से ये एक एक्सप्रेशन देता है। किसी इंसान से हम इमोशंस शेयर नहीं कर पाते, तो म्यूज़िक से हम शेयर करते हैं, या तो हम सुनते हैं या हम गाते हैं, और अपने दर्द को एक्सप्रेशन, अपने दर्द को या अपनी खुशी को एक्सप्रेशन देते हैं एक साथी के रूप में। तो इस तरह से ये पोएम हमने की है। अब मेरे ख्याल से सारे